वेलकम बैक खबरतीन वज़ात। अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है हमारा। हम खुशबुओं की बात करेंगे और मल्टीवर्स ऑफ फ्रेगनेंस की बात करेंगे। एक ख़ानदानी कारोबार है जहां खुशबू से जुड़ी मेहनत नस्लों तक फैली हुई है। फाइक ज़हीर नियाज़ी और उनकी बासलाहियत बेटियां दुर नायाब और हुरिया फाइक मिलकर ये कारोबार चला रहे हैं। ये बासलाहियत बेटियां ना सिर्फ परफ्यूम्स की तैयारी में माहिर हैं, बल्कि इवेंट्स और एग्जीबिशंस कार्निवाल्स में स्टॉल्स पर खुद मौजूद होती हैं और अपनी मेहनत पेश करती हैं। इनके मजमूए में अगर बात की जाए तो मेंस के परफ्यूम हैं, वुमेंस के परफ्यूम हैं, फिर अरबिक हैं, फिर जो फ्रांस की खुशबू हैं वो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं, जो कि हर ज़ौक़ को खुश आमदीद कहती हैं। और आइए इनकी खुशबूदार कहानी इन्हीं से जानते हैं और इनसे पूछते हैं इनके सफ़र, और सफ़र काफ़ी पुराना है वैसे। एग्जैक्टली सफ़र के बारे में पूछते हैं। फाइक ज़हीर नियाज़ी साहब ने में ज्वाइन कर लिया है, साथ उनकी दो छोटी और प्यारी सी बेटियां दूर नायाब और हुरिया फाइक ने में ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये बिज़नेस का आइडिया ही था या फिर हॉबी के तौर पर बच्चे भी साथ आपने उनको भी ये इंटरेस्ट शो किया? तो थोड़ी सी कहानी जर्नी के वाले से तो बताएं अपनी। अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये है कि ना, इसमें बैकग्राउंड जो हमारा था 70 इयर्स का आता है। मतलब मेरे ससुर जो है उनके मतलब अपना वालिद साहब के ज़माने से काम चल रहा था। तो 2021 में मेरे ससुर को फॉलेज हो गया था, तो वो अपना कारोबार ना उसमें संभाल नहीं सक रहे थे। तो मेरी मैसेज एकदम मुझसे कहने लगे कि मेरे वालिद साहब ने इस फील्ड में अपनी सारी जिंदगी दी है, तो मैं चाहती हूँ हम उनके नाम को ना आगे लेके चलें इस फील्ड में किसी तरह। सही। तो तब हमने मल्टीवर्स ऑफ फ्रेगनेंस अपना शुरू किया था ताकि हम उनकी लेगेसी को आगे लेके चल सकें। और ये बताइएगा नियाज़ी साहब कि ये आप 70 साल से कर रहे हैं और 70 साल में आप इस बिजनेस को अभी तक आपने घर में ही रखा हुआ, अपने घर में ही आपकी तमाम तरह फ्रेग्रेंसेस बनती हैं? नहीं, इसमें ये कि जो बेस वगैरह हैं, जो इनकी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो तो सारी इंपोर्ट ही होती हैं। और मतलब मेरे ससुर की जो अपना शॉप है वो तो शाहलमी में है, और हमारी जो हमने ये अपना जो सेटअप की कृष्ण नगर में किया हुआ लाहौर में। सही। अच्छा, तो नियाज़ी साहब ये भी बताएं कि मतलब इसमें कुछ एसेंशियल चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कुछ ऑयल्स यूज़ होते हैं, पानी यूज़ होता है, कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर समथिंग यूनिक कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं? जी देखें, बेस जो होती है जिसे ऑयल कहते हैं वो तो होता ही यूज है, क्योंकि उसके बगैर तो वो होगा ही नहीं ना, आपको परफ्यूम ही नहीं बनता बेस को। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स होता है उनको बाउंड करने वाली चीज ही ऑयल होती है। और एथेनॉल तो यूज होनी होती है। एथेनॉल एक तरीके का डिस्पर्सिंग एजेंट होता है। जिस तरह के हमने उसको देखा ना कि हम घर से निकले आपके ऑफिस तक गए, तो जो हमें लेके जाने वाला एजेंट होता है ना, गाड़ी बाइक, उसी तरह एथेनॉल होती है। उसने अपना बॉटल से लेके हमारी बॉडी तक, हमारी कपड़ों तक उसको लेकर आना होता है, बाद में उसने डिस्पर्स हो जाना होता है हवा में। अच्छा, मुझे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि जब हम कभी यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन दुबई में कभी इंप्रेशन के लिए जाते थे, तो जो इंप्रेशन बेचने वाला होता था, स्पेशली तुर्किश की अगर बात की जाए, तो वो कहते थे कि ये ऑयल में बना हुआ है और जो ओरिजिनल है वो पानी में है, समथिंग वाटर के साथ। ओरिजिनल और इंप्रेशन में ये फर्क होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर हम यूज करते हैं बॉडी मिस्ट में। वो भी मतलब फ्रेगनेंस ही होती है, लेकिन सब कुछ होती है। लेकिन जो आपको लास्टिंग जो चीज एक आपको वो दे सकती है ना, एथेनॉल, वो इतना ज्यादा डिफरेंस उसमें आता नहीं है। मतलब जो वाटर की आप बात कर रहे हैं ना। सही। अच्छा, ये सर दूर नयाब से भी बात कराइएगा और फिर हुरिया से भी बात करेंगे। नयाब, आप बताइएगा कि आप बाबा के साथ ये काम करती हैं, कैसा आपको फील होता है? फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती हैं, कितना टाइम हो गया आपको? आप इजीली बना लेती हैं हर परफ्यूम जो भी बाबा आपको कहते हैं? वालेकुम सलाम। और मुझे बहुत मजा आता है अपने बाबा से काम करने में, और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बताती हूँ कि आज मैंने ये वाला परफ्यूम बनाया, उनको भी गिफ्ट करती हूँ अगर उनकी कोई बर्थडे होती है तो। दैट्स वेरी ग्रेट। और हुरिया, आप क्या करती हैं? मुझे भी बड़ा मजा आता है, मैं भी बहुत अच्छा से ये करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है बाबा के साथ ये करना। और ये नियाज़ी साहब, ये दोनों से तो हमने बात की है, अब ये बताइएगा कि इनको साथ साथ आप समझाते भी हैं या अब माशाल्लाह से ये ट्रेन भी हो चुकी है, अकेले में भी कोई फ्रेग्रेंस बना सकती हैं? माशाल्लाह अकेले में भी ये बना लेती हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चीजें तो आपको पता, हम भी आज तक समझ ही रहे हैं, सब सीख रहे हैं, तो इनको भी सिखाता रहता हूँ साथ साथ। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताएं कि अब अगर मार्केट की हम बात करें ना, तो यहाँ पर बहुत से बिग ब्रांड्स भी हैं, ज़ाहिर फिर उनको कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप कस्टमर का ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड करते हैं अपने इंप्रेशंस के साथ, परफ्यूम्स के साथ? आपको ये लिवाइस ने एक टाइम पर एक स्लोगन दिया था, क्वालिटी नेवर गोज आउट ऑफ फैशन।
आप क्वालिटी डिलीवर करें, आप अपनी चीज डिलीवर करें, तो मुझे नहीं लगता क्लाइंट कहीं और जा रहा है। देखिए ब्रांड्स के पास जा रहे हैं, चीज ठीक है, मतलब वो किस लिए जा रहे हैं, मतलब उनको फ्रेग्रेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, या एक टैग चाहिए। मेरे ख्याल से यही हो सकता है, और उससे अच्छी चीज हम अगर सस्ते में दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। मतलब हमने जो अपना ये सेटअप शुरू किया था ना, तो लोगों ने कहा था कि आपने मार्केट से बड़े दूर दूर आ गए हैं, आपको मार्केट में जाना चाहिए था। तो मैंने एक चीज कहा था, अल्लाह का नाम लेके शुरू किया है, नफा तो वो भी मेरा, नुकसान तो वो भी मेरा। दैट्स वेरी ग्रेट। और नियाजी साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके कौन कौन से परफ्यूम हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त मार्केट में? अगर आप इम्प्रेशंस में आ जाए तो इम्प्रेशंस में हमारा इस टाइम बकरात हो गया, हमारा पॉइजन हो गया, एवेंटस हो गया, लमार हो गया, ये हमारे इस टाइम टॉप सेलर जा रहे हैं। और उसके बाद अगर हमारी अपनी उस पर आ जाए तो हमारी ये परफ्यूम है, हमने ये पिछले दिनों लॉन्च किया है रिटेलिएशन के नाम से। ये हमने पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया है। ये जो 10/5/25 को पाकिस्तान ने की थी ना अपना रिटेलिएशन इंडिया के साथ, ये उसके ऑनर में हमने बनाया परफ्यूम। सही हो गया। ये हमारा सबसे ज्यादा थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा ताकि हमें पता चले, थोड़ा सा ऊपर अपने फेस के करीब। हाँ ठीक हो गया। और इसमें आपने माशाल्लाह से पाकिस्तान का झंडा भी यूज किया। दैट्स वेरी ग्रेट। ठीक हो गया, नाइस। तो ये भी आखिर में बता दीजिएगा कि कितना वक्त लग जाता है पाकिस्तान के लिए हमने कुछ किया जो हम कर सकते थे। ये कितना टाइम लग जाता है आपको? जैसे अभी आपने कहा ना, इस परफ्यूम के वाले से बताया कि आपका अपना है ये, तो कितना टाइम तकरीबन लग जाता है आपको बनाने में? इसको बनाने में? जी। देखिए बनाने में हमने एक नहीं बनाया था, हमने 4-5 सैंपल्स बनाए थे, फिर हमने लोगों को चेक कराया, लास्टिंग का इसका सारा कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपने एक नई फ्रेग्रेंस खुद से बनानी है, जिसका मतलब कोई बैकग्राउंड ना कुछ ना हो, एक उसका नाम बनाने में और एक उसको हर चीज में करने में तकरीबन आपको 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। ये कोई इतनी आसान चीज नहीं होती, क्योंकि कहीं पे आपके जो नोट्स आपने बीच में डाले होते हैं वो आपस में क्लैश कर जाते हैं। इस कहीं पे लास्टिंग का इशू आने लग जाता है। ठीक हो गया नाइर साहब, आपकी मौजूदगी का हमने भरपूर फायदा उठाया, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। फाइक ज़हीर नियाज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इसके साथ साथ आपका और हुरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हो जाते एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। सी यू ऑन द अदर साइड।